अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो उन लोगों के नाम जो मेरी तरह ख़ज़ान के रास्तों के मुसाफिर हैं, यानी कि वो लोग जो कि ऐसे मौसमों में पैदा होते हैं जब दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, जब फूल जो हैं वो मुरझाने लगते हैं और जब कायनात के रंग जो हैं वो बदलने लगते हैं। यानी मैं बात कर रही हूँ अक्टूबर और नवंबर के महीनों की। आज की जो मेरी वीडियो है वो मेरी बर्थडे के हवाले से है, तो मैंने रिकॉर्ड जो है इसको पहले कर लिया था, आज बर्थडे पर मैं इसको अपलोड करूँगी। तो नाज़रीन, मेरा जो आज की वीडियो है उसमें आपको कुछ इमोशंस नज़र आएंगे, कुछ फीलिंग्स नज़र आएंगे और इसके साथ साथ आपको थोड़ी रिसर्च भी दिखेगी, यानी एस्ट्रोलॉजी का रिसर्च। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि समटाइम्स नहीं बल्कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान का जो कार्मिक पाथ होता है ना, वो उसको कुछ ऐसे रास्तों पर ले जाता है जो उसके लिए बहुत हार्श होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन उसको उन रास्तों को जो है उस रास्तों पे चलना पड़ता है, उन रास्तों को फेस करना पड़ता है। तो नाज़रीन, ये कार्मिक पाथ जो होता है ये हर इंसान के लिए जो है वो डिफरेंट होता है। वो कहते हैं ना कि दुनिया जो है वो आजमाइश का है, ठीक है। और आजमाइश का जो है वो हर इंसान के लिए डिफरेंट होती है। कुछ लोगों के लिए जो आजमाइश है वो उनकी जान होती है, माल होती है, औलाद होती है, पैसा होता है, ठीक है, ज़मीन जायदाद, ये सब चीज़ें होती हैं। और कुछ लोगों के लिए जो आजमाइश है ना वो विदेश भी होता है, यानी कि परदेश। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि मैं एक ऐसी शख्सियत हूँ, एक ऐसी बंदी हूँ जो जिसके अगर कीवर्ड से मैं इसको एक्सप्लेन करूँ ना, तो आई एम वेरी कनेक्टेड विद माई होम लैंड, आई एम वेरी कनेक्टेड विद माई होम प्लेस, विद माई बिलोंगिंग्स, विद माई विद बिलोंगिंग्स ऑफ माई एंसेस्टर्स, यानी कि जो भी मेरी रूट्स हैं उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। मुझे अपना घर चाहिए, अपना कमरा चाहिए, अपनी सब चीज़ें चाहिए, अपना होमलैंड चाहिए, और मैं ही होमलैंड से इतनी दूर हूँ। तो नाज़रीन, बात ये है कि मैं बात करूँगी राहु केतु एक्सिस के हवाले से, क्योंकि राहु केतु का जो एक्सिस होता है वो कहीं ना कहीं हमारी डेस्टिनी की फॉर्मेशन में होता है। तो जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा राहु केतु का जो एक्सिस है वो 6 और 12 का है, 6 एंड 12 साइन वाइज है, ठीक है। अब 6 साइन जो है ये भी कैलामिटीज का साइन होता है, ये चैलेंजेस की राशि। आपको पता है 6 हाउस जो होती है वो डिस्प्यूट्स का जो है वो हाउस होता है। इसके अंदर जो है ना वो इंसान के कुछ कार्मिक डेट्स होते हैं, उसका उसका कार्मिक अकाउंट होता है। और राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको आपके कार्मा के साथ रिलेट कर देता है, वो आपकी डेस्टिनी का भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और 6 के पोलर एक्सिस के ऊपर ही जो है वो 12th होता है, और दोनों का ताल्लुक जो है वो फॉरेन फॉरेन एनर्जीज के साथ होता है, 6 का भी और 12th का भी। तो राहु का 6 हाउस में बैठना, 6 साइन में बैठना जो है वो समटाइम्स इंसान का कार्मिक अकाउंट उसको दिखाता है, जो उसके ऊपर होता है, और उसका ताल्लुक जो है वो किसी अनयूजुअल चीज़ों से होता है। जैसे कि मैं फॉरेन लैंड की या फॉरेन कंट्री की बात कर रही हूँ कि आई एम स्टिल लिविंग हेयर इन फॉरेन कंट्री, ठीक है। इसी तरह केतु जो है वो पाइसिस में है। पाइसिस जो है वो आपको पता है कि फॉरेन लैंड्स का जो है राशि है, फॉरेन कंट्रीज के साथ उसका कनेक्शन है, और राहु केतु फॉरेन बॉडीज हैं। आप ये समझे कि राहु ने जो है डेमन था और उसने वो देवताओं में शामिल हो गया था अमृत लेने के लिए, यानी कि एक फॉरेन बॉडी दूसरी फॉरेन कम्युनिटी में अटैच हो गई थी। तो राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो आपको कहीं ना कहीं कुछ फॉरेन के साथ जो है वो रिलेट करते हैं, और दोनों कटे हुए हैं, ठीक है, यानी वो एक दूसरे से कटे हुए हैं। तो यहाँ पर पेन है, यहाँ पे सफरिंग है, यहाँ पे कार्मा है। और केतु की जो बॉडी है वो तो वैसे ही वो स्टक हो जाने वाली है, फॉरेन के साथ इन्वॉल्व है। तो अब ये समझें कि जो 12 राशि है वो इम्प्रिजनमेंट्स की राशि है, वो आइसोलेशन की राशि है, वो फॉरेन लैंड्स की राशि है, और वहाँ पे केतु है। तो नाज़रीन, ये मेरा एक एनालिसिस था जो मैंने आपके साथ पेश किया कि मेरा राहु केतु का जो एक्सिस है वो कार्मिक पाथ है मेरा, और उसने मुझे जो है वो फॉरेन कंट्री से अटैच किया है। इस हकीकत के बावजूद कि आई रियली मिस माई कंट्री, आई रियली मिस माई पाकिस्तान। और मुझे बहुत सारे लोग ये बात करती है, बहुत से लोग नाराज़ भी हुए मुझसे फेसबुक के ऊपर, उन्होंने मुझे अनफ्रेंड कर दिया इस बात पर कि आप पाकिस्तान को बहुत प्रमोट करती हैं।
तो बात यह है कि पाकिस्तान में मेरी रूट्स हैं और कोई मेरे जैसा इंसान जो है वो अपने रूट से कभी नहीं अलग रह सकता। ये अलहदा बात है कि उसका कार्मिक पाथ उसको कहाँ ले जाए। तो नाज़रीन, ये जो वीडियो है मेरी बर्थडे के हवाले से है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमेशा की तरह मैंने कुछ सिखाने की, कुछ समझाने की कोशिश की होगी। क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी होती है ना, सबसे पहले वो इंसान को अपना आप दिखाती है। हम दूसरे लोगों को तो बाद में देखते हैं ना, पहले हम खुद अपने सामने खड़े होते हैं। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो पामिस्ट्री है, चाहे वो टैरो है, लेकिन हमारी शख्सियत खुद हमारे सामने है। और सबसे पहले हमने अपने आप को देखना है, फिर हमने दूसरों को देखना है। बहुत शुक्रिया।